गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। ये इंडस्ट्री मैंने इससे पहले आपके लिए कभी भी कवर नहीं किया है। तो आज हम जिस इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल में एनालिसिस करेंगे यह है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की इंडस्ट्री। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, आज की हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, इसीलिए हम अपनी वीडियो में स्टॉक के प्राइस के ऊपर या कंपनी के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पूरा डिस्कशन बेस्ड रहेगा इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन में बेस करेंगे अपने डिसीजंस को तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों हम अपनी वीडियोस में इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट अलग अलग तरह की मेंबरशिप्स हैं। इसमें आपको फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप देखने को मिलेगी। आप इसमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है, ये आपको तभी दिखेंगी जब आप इन मेंबरशिप्स के अंदर क्लिक करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी आप लोग को एक स्पेशल एडवांटेज मिलेगी। आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर मैं आप लोग के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूं। तो अगर आप दोस्तों उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लीजिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और जैसे ही आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। आपको सबसे पहले पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आप लोग मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर डायरेक्टली इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार मैं आपके लिए देखिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती है ये मेंबरशिप टैब के अंदर भी पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे रिसेंटली मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी, इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री है उसकी एक कंपनी का मैंने बिजनेस एनालिसिस किया था, उसके ऊपर वीडियो पोस्ट किया है। तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। पहले दोस्तों मैं अपनी वीडियोस को देखिए मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट करता था, लेकिन अब मैंने अपनी सारी मेजॉरिटी वीडियोस को शिफ्ट कर दिया है मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर। और जैसे मैंने आपको बताया मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, उसके थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पोस्ट का ऑप्शन आप लोग को तभी विजिबल होगा जब आप लोगों ने यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो ये तो आपको मैंने मेंबरशिप लेने की एडवांटेजेस बताई। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने जनरल चैनल पे भी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जैसे यहाँ पे आपको इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री दिखेगी, इसका डिटेल एनालिसिस किया है। इससे पहले मैंने आप लोग का इसी हफ्ते के अंदर इंडिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसका भी डिटेल एनालिसिस किया है। तो आप इन डिटेल एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बिजनेस एनालिसिस किए हैं, आप उनको भी मेरी यूट्यूब चैनल के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट एनालिसिस देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ये तो दोस्तों मैंने डिस्कस किया यहाँ पे चैनल की एडवांटेजेस, ये चैनल की मेंबरशिप के एडवांटेजेस। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो दोस्तों आज जिस इंडस्ट्री के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं यह है इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री दोस्तों मैं आपके साथ पहली बार कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडस्ट्री इस टाइम पे क्रिटिकल पिलर है इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटेजी का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को यूज करेगी दोस्तों मीट करने के लिए अपनी राइजिंग एनर्जी डिमांड को और रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को। यहाँ पे इंडिया को अचीव करना है दोस्तों नेट जीरो एमिशन बाय 2070, और जिसके अंदर आपको न्यूक्लियर एनर्जी की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों करंटली जो इंस्टॉल कैपेसिटी है देखिए इंडिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी की, ये आपको करीबन यहाँ पे 8180 मेगावाट की दिखेगी। और इंडिया टारगेट कर रहा है इस कैपेसिटी को यहाँ पे इंक्रीज करके 22,480 मेगावाट तक ले जाना बाय 2031 टू 32। इसके बाद दोस्तों इंडिया अगले फेज में टारगेट कर रहा है इस कैपेसिटी को करीबन बढ़ा के 1 लाख मेगावाट तक करना, और ये इंडिया कर पाएगा यहाँ पे 2047 तक। तो ये खाली अभी अनुमान है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से दोस्तों इंडिया के टारगेट है इस टाइम पे अचीव करने के लिए नेट जीरो एमिशन, इसके लिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की इंडस्ट्री को काफी बड़े तरीके से डेवलप होना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के दिन हम जो एनालिसिस करने वाले हैं इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम इंडस्ट्री का ओवरव्यू करेंगे, हम इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसके ग्रोथ ड्राइवर को देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट की ट्रेंड्स है ये चेकआउट करेंगे। इसके अलावा हम चेकआउट करेंगे चैलेंजेस कौन कौन से इस इंडस्ट्री में, कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टेड कंपनीज देखेंगे और प्रॉक्सीज देखेंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ इंडस्ट्री के ओवरव्यू में।
तो दोस्तों सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं करंटली इस इंडस्ट्री का जो स्टेटस है और कंट्रीब्यूशन है ये क्या है। यहाँ पे इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है दोस्तों इस टाइम पे कंट्रीब्यूट करता है अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों काफी छोटा पोर्शन है इस टाइम पे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ से। तो दोस्तों अगर आप लोग इन आंकड़ों को यहाँ पे डेवलप्ड देशों से कंपेयर करें तो डेवलप्ड देश जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ को ये आपको काफी हाई दिखेगा। एग्जाम्पल के रूप में जो यूएसए है दोस्तों इसके अंदर आपको न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 20% का दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में। तो इंडिया को अभी भी काफी आगे जाना है। तो यहाँ पे 3% से आपको आने वाले टाइम में काफी बड़े तरीके से इंडिया का कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए दिखेगा। तो करंटली दोस्तों इंडिया के अंदर आपको 24 ऑपरेशनल रिएक्टर्स दिखेंगे अक्रॉस 7 सिटीज जो टोटल करते हैं यहाँ पे 8800 मेगावाट। और जो नेशन की यहाँ पे टोटल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है ये आपको 417 गीगावाट की दिखेगी, जिसमें दोस्तों यहाँ पे जो कोल का कंट्रीब्यूशन है ये आपको 55% का दिखेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का 43% का दिखेगा। तो ये दो इस टाइम पे मेनली डोमिनेट करते हैं। तो आप लोग दोस्तों खुद देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन काफी बड़े तरीके से बढ़ रहा है, फिर भी आपको जो कोल का कंट्रीब्यूशन है अभी भी एनर्जी के अंदर इंडिया में 55% का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और इस कोल की जो डिपेंडेंस है इसको कम कर सकता है। तो इन 24 ऑपरेशनल रिएक्टर्स के अलावा दोस्तों 11 रिएक्टर्स ऐसे भी हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी कैपेसिटी यहाँ पे जब ऐड होगी तो 8700 मेगावाट की हो जाएगी। इसके अंदर इंक्लूडेड है 500 मेगावाट का एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसको आप PFBR कह सकते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा आपको 4000 मेगावाट के प्रेशराइज वाटर रिएक्टर्स दिखेंगे जो करंटली यहाँ पे यूज कर रहे हैं रशियन टेक्नोलॉजी को। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिखाया है इस इंडस्ट्री का यहाँ पे करंट स्टेटस और कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से आ रहा है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी की तरफ को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं गवर्नमेंट का विजन और इसकी पॉलिसीज। तो करंटली दोस्तों इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ था 1948 में अंडर एटॉमिक एनर्जी एक्ट, जिसका यहाँ पे मेनली फोकस था इंडिजिनियस प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स के अंदर और यहाँ पे थोरियम बेस्ड फ्यूल साइकिल्स के अंदर। तो इंडिया ने दोस्तों इसको काफी बड़ी तरीके से यहाँ पे लेवरेज किया क्योंकि इंडिया के अंदर जो थोरियम के रिजर्व है ये आपको काफी ज्यादा दिखेंगे और बाकी देशों की तरह इंडिया के अंदर जो यूरेनियम है इसकी मात्रा काफी कम है। तो इंडिया मेनली आपको थोरियम का यूज करते हुए दिखता है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे एम करी है इंक्रीज करने के लिए न्यूक्लियर पावर का शेयर टू 9% बाय 2047 और यहाँ पे 25% बाय 2050। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से आपको न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए दिखेगा आने वाले फ्यूचर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगस्त 2025 में यानी इसी महीने में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने काफी बड़े तरीके से अनाउंसमेंट किया था। इन्होंने आउटलाइन किया यहाँ पे प्लान 10 न्यू रिएक्टर्स का और 10 फोल्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन का बाय 2047। तो यहाँ पे दोस्तों लेटेस्ट अनाउंसमेंट है तो ये आपके लिए जानना काफी जरूरी था। इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली रिफॉर्म आई हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के और नॉन रिएक्टर स्टेप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, अदानी पावर और वेदांता एक्सप्लोर कर रहे हैं 26 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और ये दोस्तों 26 बिलियन यूएस डॉलर में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको FY26 में यूनियन बजट जो है प्रायोरिटाइज करता हुआ दिखेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अंदर ब्रांडेड एज भारत स्मॉल रिएक्टर्स जिसे आप BSRs कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे 20,000 करोड़ का एलोकेशन होता हुआ दिखेगा R&D के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको गवर्नमेंट का विजन और पॉलिसी चेकआउट कराई और किस हिसाब से आने वाले टाइम में आपको इंडिया के अंदर लगभग यहाँ पे 25% का न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता देख सकता है बाय 2050। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है दोस्तों इस टाइम पे ये ओवरसी कर रहा है यहाँ पे इस सेक्टर को विद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे आप NPCIL कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैनेज करेगा ऑपरेशंस को इन रिएक्टर्स के और यहाँ पे जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ये इंश्योर करेगा सेफ्टी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सिविल लाइबिलिटी है फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 की ये कैप करती है ऑपरेटर लाइबिलिटी एट 1500 करोड़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा बाय इंडियाज न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल जिसे आप INIP कह सकते हैं। तो करंटली दोस्तों इस टाइप पे इंडिया फॉलो करता है IAEA के सेफ गार्ड्स को, लेकिन इसके बाद भी करंटली यहाँ पे इंडिया आउटसाइड है जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT इसके। और यही दोस्तों इंडिया को यहाँ पे एडवांटेज देता है मेंटेन करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। तो ये मैंने आप लोग को इंडिया की गवर्नमेंट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ग्रोथ के इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स इस इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ड्राइवर है दोस्तों यहाँ पे एनर्जी की डिमांड और डीकार्बनाइजेशन। इंडिया की करंटली जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है ये ग्रो करी है एट 6 to 8% एनुअल बेसिस पे। ये प्रोजेक्टेड है दोस्तों करंटली रीच कर जाएगी 5921 बिलियन यूनिट्स बाय 2050 जो रिक्वायर करेगा यहाँ पे 4000 गीगावाट की कैपेसिटी। तो न्यूक्लियर एनर्जी का दोस्तों स्टेप पे जो कार्बन फुटप्रिंट है ये कंपेरेबल है यहाँ पे विंड एनर्जी से और यहाँ पे आपको लो दिखेगा और भी ज्यादा सोलर एनर्जी की कंपेरिजन में। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी आप कह सकते हैं सबसे सुपीरियर है। इसके अलावा दोस्तों ये ग्रोथ ड्राइवर इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि सपोर्ट करता है करंटली इंडिया का जो नेट जीरो गोल है इसको भी। इंडिया का जो नेट जीरो गोल है इस टाइम पे 2070 तक का ये काफी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए।
और ये एम दोस्तों इस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट करेगा इंटरमीडिएट रिन्यूएबल्स को और साथ में एड करेगा डिकार्बनाइजेशन इन एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम। तो ये मैंने आपको पहला ग्रोथ ड्राइवर दिखाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर जो आपको दिखेगा गवर्नमेंट के सपोर्ट का और इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे दोस्तों जो 2017 में अप्रूवल मिला था 10 इंडिजिनस 700 मेगावाट के PHWRS को, इसके थ्रू यहाँ पे जनरेट किया गया है ऑर्डर वर्थ 700 करोड़, जिससे आप कह सकते हैं 11 बिलियन US डॉलर। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे प्लान करी है ओपन करने के लिए यूरेनियम की माइनिंग और यहाँ पे प्रोसेसिंग, और इसके अंदर दोस्तों गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी यहाँ पे प्राइवेट और फॉरेन माइनॉरिटी स्टेक्स। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है या अट्रैक्ट करेगा सिग्निफिकेंट कैपिटल। तो आपको यहाँ पे फॉरेन और माइनॉरिटी स्टेक्स होता हुआ दिखेगा कई कंपनियों का जो यहाँ पे यूरेनियम माइनिंग और प्रोसेसिंग के अंदर उतरेंगी। इसके अलावा दोस्तों जो FY26 का यूनियन बजट होगा इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का जो मिशन है इसके अंदर एम्फेसिस किया जाएगा SMRs के अंदर। यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है 5 BSRs को बाय 2033। तो यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है अलग अलग तरह के रिएक्टर्स में जिनका आपको कंस्ट्रक्शन आने वाले टाइम में काफी बड़े तरीके से होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का। इंडिया की यहाँ पे एक्सपर्टीज है जो ये आपको दिख रही है PHWRS के अंदर, जिनको आप लोग प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं जिसको आप FBRS कह सकते हैं। और यहाँ पे जो थोरियम फ्यूल साइकिल्स है ये इसको पोजिशन करती हैं एज अ पोटेंशियल ग्लोबल लीडर। तो यहाँ पे दोस्तों जो PFBR है एट कल्पाकम और यहाँ पे जो SMR डेवलपमेंट है ये एनहांस करेगा एफिशिएंसी को और स्केलेबिलिटी को, पर्टिकुलरली फॉर रिमोट एरियाज और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रोसाटॉम और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ है, ये ब्लोस्टर करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लियरली जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ये काफी शानदार तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ ड्राइवर बने हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों आपका अगला इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर दिखेगा जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। यहाँ पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है यहाँ पे रिड्यूस करिए रिलायंस इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल के अंदर, यहाँ पे एनहांस करें एनर्जी की सिक्योरिटी को और ये सपोर्ट करिए इस टाइप पे सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को विद SMRs केटरिंग टू रिमोट रीजन्स और साथ में एनर्जी इंटेंसिव क्लस्टर्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है ये ज़्यादा केपेबल है जॉब जनरेट करने के लिए। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में लें तो अगर आप यहाँ पे पर यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे विंड पावर के मुकाबले जो न्यूक्लियर एनर्जी का सेक्टर है 25% मोर जॉब्स क्रिएट करता है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इसकी काफ़ी बड़ी एडवांटेज है विद हायर वेजेस ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे की ट्रेंड्स क्या इंपॉर्टेंट इस टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहला की ट्रेंड आपको दिखेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का जिसे आप SMRs कह सकते हैं। तो SMRs के अंदर दोस्तों पर्टिकुलरली जो BSRs हैं ये गेन कर रहे हैं मोमेंटम फॉर देयर मॉड्यूलर डिजाइन, लोअर कॉस्ट और यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी फॉर रिमोट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यहाँ पे NCPIL है दोस्तों जो इसने MOU साइन किया इस टाइम पे इंजीनियर्स इंडिया के साथ फॉर BSR डेवलपमेंट, जो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाता है कि गवर्नमेंट का फोकस इस टाइम पे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के अंदर है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ये प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का ट्रेंड है। तो करंटली दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वाइट करिए प्राइवेट फर्म्स को इन्वेस्ट करने के लिए नॉन रिएक्टर कंपोनेंट्स के अंदर विद NCPIL रिटेनिंग कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस और फ्यूल। यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट जॉइंट वेंचर्स हैं जैसे यहाँ पे BHEL का NCPIL के साथ, एल्स्टॉर्म का यहाँ पे टर्बाइन सप्लाई के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे लगातार प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा जो इस इंडस्ट्री को यहाँ पे एक्सपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट की ट्रेंड दिखाया प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की ट्रेंड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की ट्रेंड दिखेगा आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का। यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ है रशिया के साथ फॉर 6 VVER 1000 रिएक्टर्स और यहाँ पे पोटेंशियली जॉइंट वेंचर हो सकता है वेस्टिंग हाउस के साथ, EDF के साथ और एटम एनर्गो मैश के साथ एनहांस करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ में जो ग्लोबल एक्सपर्टीज है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की और साथ में यहाँ पे रॉस एटम की यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगी इंडिया की कैपेबिलिटीज को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगला इंपॉर्टेंट की ट्रेंड दिखेगा सेफ्टी और एफिशिएंसी का फोकस। करंटली कंपनीज है जो प्रायोरिटाइज कर रही है एडवांस रिएक्टर की टेक्नोलॉजीज के अंदर सेफ्टी एनहांसमेंट के अंदर मीट करने के लिए यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, साथ में जो ERB की दोस्तों यहाँ पे रिगरस ओवरसाइट है ये इंश्योर करिए कंप्लायंसेस को। तो इस तरह की दोस्तों जो कंप्लायंसेस है देखिए वैसे तो एक्सटेंड कर देती है प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को, लेकिन इस तरह की कंप्लायंसेस काफी जरूरी है दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में स्पेशली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री के अंदर है। पहला चैलेंज दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट डिले का और हाई कैपिटल की कॉस्ट का। तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर दोस्तों कोई भी एंटर नहीं कर सकता, यहाँ पे आपको काफी हाई कॉस्ट चाहिए। तो आप कह सकते हैं एक तरह का एंट्री बैरियर है यहाँ पे कॉस्ट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें न्यूक्लियर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट हैं ये फेस करते हैं डिले ड्यू टू लैंड एक्विजिशन, रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने में टाइम लगता है जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था। साथ में पब्लिक की तरफ से भी अपोजिशन मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे जो गोरखपुर का प्लांट था दोस्तों, प्लांट था यहाँ पे 2015 में, इसके प्लान में लगातार आपको शिफ्ट आता हुआ दिखा। इसको शिफ्ट करके पहले तो दोस्तों यहाँ पे 2020s में शिफ्ट कर दिया गया, इसके बाद 2025 में शिफ्ट हुआ
और करंटली यहाँ पे कंप्लीशन का पीरियड 2029 रखा गया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट है दोस्तों, जो इनकी कॉस्ट है ये काफ़ी हैवी होती है और साथ में रेगुलेटरी अप्रूवल के चलते या पब्लिक अपोजिशन के चलते काफ़ी टाइम लग जाता है इनको बनने में। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट का कैपिटल कॉस्ट है $67 मेगावाट का दिखेगा, फार एक्सीड करता है गैस बेस्ड प्लांट को जो यहाँ पे $16 मेगावाट का है। तो यहाँ पे क्लियरली इंपैक्ट करता है इकोनॉमिक वायबिलिटी को। और यहाँ पे जो थोरियम बेस्ड साइकिल है दोस्तों, ये वैसे तो यहाँ पे प्रॉमिसिंग होते हैं लेकिन रिक्वायर करते हैं सिग्निफिकेंट R&D का इन्वेस्टमेंट। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की इंडस्ट्री के अंदर, प्रोजेक्ट के डिले और यहाँ पे हाई कॉस्ट कैपिटल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज आपको दिखेगा रेगुलेटरी और लायबिलिटी कंसर्न का। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है ये डिटर करता है फॉरेन प्लेयर्स को, यहाँ पे जैसे जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस हो गया, ड्यू टू एम्बिगियस सप्लाई लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और यहाँ पे लिमिटेड एनुअल प्रोजेक्ट्स अप्रूवल होता है जो 102 प्रोजेक्ट का होता है, ये क्रिएट करता है बोल्टरनेक्स फॉर इंजीनियरिंग फर्म्स। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखेगा पब्लिक के अपोजिशन का और सेफ्टी कंसर्न का। एंटी न्यूक्लियर जो सेंटीमेंट है दोस्तों अभी भी काफ़ी हाई है इंडिया के अंदर, तो इसको फ्यूल मिलता है दोस्तों यहाँ पे फियर का। इंडिया में देखें अभी भी काफ़ी लोग न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर काफ़ी डरते हैं। तो यहाँ पे जो डिले होता है प्रोजेक्ट्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है इसका। पब्लिक की जो अवेयरनेस है दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर यहाँ पे काफ़ी कम है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी का एंगेजमेंट है ये भी एसेंशियल पार्ट है इस टाइम पे बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट को। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया का इस टाइम पे नॉन एनपीटी स्टेटस है ये लिमिट करता है एक्सेस टू ग्लोबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण इंडिया के अंदर अभी भी लोग न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर काफ़ी डरते हैं। लेकिन दोस्तों कंडीशन देखिए पहले से काफ़ी बेटर हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो 2008 का एनर्जी अप्रूवल था इसने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा कम किया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी जो पब्लिक का पोजीशन है ये सेफ्टी कंसर्न की तरह बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखेगा कंपटीशन फॉर रिन्यूएबल्स। तो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की तरफ से भी काफ़ी तगड़ा कंपटीशन आ रहा है। यहाँ पे राइजिंग इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे दोस्तों करंटली सोलर और विंड एनर्जी के अंदर, ब्लॉस्टर्ड बाय सब्सिडीज या इस टाइम पे चैलेंज कर रहा है न्यूक्लियर ग्रोथ को डिस्पाइट इट्स बेस लोड एडवांटेज। और करंटली दोस्तों यहाँ पे जो एडवांसेज हो रही हैं एनर्जी स्टोरेज के अंदर यहाँ पे एड्रेस कर रही है रिन्यूएबल्स की इंटरमिटेंसी को और यहाँ पे पोटेंशियली रिड्यूस कर रही है न्यूक्लियर के एज को। तो यहाँ पे हमें इस पे भी फोकस करना है, जो कॉम्पिटिशन है रिन्यूएबल्स की तरफ से ये भी एक चैलेंज बना हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी की ग्रोथ के लिए। तो ये मैंने आपको इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट लिस्टेड प्लेयर्स और प्रॉक्सीज जो इस सेगमेंट में है। तो करंटली दोस्तों जो न्यूक्लियर सेक्टर है डोमिनेटेड है इस टाइम पे स्टेट ओन्ड एंटिटीज के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे लिमिटेड डायरेक्ट एक्सपोजर है जो लिस्टेड कंपनीज है इनका ड्यू टू एनसीपीआई ऑपरेशनल मोनोपोली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लिस्टेड प्लेयर्स और प्रॉक्सी चेकआउट कराऊंगा जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, यहाँ पे इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या अलाइड सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस इंडस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर में। तो सबसे पहला दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर देखेगा इस इंडस्ट्री के अंदर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे आप BHEL कह सकते हैं। सबसे पहले पार्ट में अगर आप इसका न्यूक्लियर इन्वायरमेंट देखें तो ये मैन्युफैक्चर करता है क्रिटिकल न्यूक्लियर कंपोनेंट्स लाइक स्टीम जनरेटर्स, रिएक्टर हेडर्स और टर्बाइन सिस्टम्स फॉर 200 to 700 मेगावाट रिएक्टर्स के लिए। इसके अलावा हैंडल करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग विद NCPIL मैनेजिंग ऑपरेशंस। इसके अलावा दोस्तों BHEL के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जॉइंट वेंचर हैं NCPIL के साथ और एल्स्टॉर्म के साथ टर्बाइन सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर मैंने आपको चेकआउट कराया इसका किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा अगर आप इसकी मार्केट पोजीशन देखें तो एक लीडिंग इंजीनियरिंग फर्म है, इसकी एक्सपर्टीज इस टाइम पे न्यूक्लियर, थर्मल और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के अंदर है। लेकिन जैसा दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे चैलेंजेस में चेकआउट कराया था, इस इंडस्ट्रीज के अंदर आपको काफी चैलेंजेस आते हुए दिखेंगे डिलेस के और कंपटीशन के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, जिसे आप LNT कह सकते हैं। न्यूक्लियर इन्वायरमेंट अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज। तो आप इसको एक EPC सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी कह सकते हैं। साथ में मैन्युफैक्चर कर रहा है न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसकी मार्केट पोजीशन देखें तो एक डोमिनेंट कॉन्ट्रैक्टर है विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इन न्यूक्लियर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। रिसेंटली इसने सिक्योर किया है 6400 मेगावाट का थर्मल प्रोजेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप HCC कह सकते हैं। इसका अगर आप न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट देखें तो इसने कंस्ट्रक्ट किया है दोस्तों ओवर 60% ऑफ इंडियाज कैपेसिटी। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये कंपनी आपको इंडिया के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर की कैपेसिटी है इनको कंस्ट्रक्ट करती हुई दिख रही है। ये टोटल कैपेसिटी अगर आप देखें तो 5780 मेगावाट की है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे राजस्थान का प्लांट। इसने इसके अलावा बिल्ड किया है यहाँ पे कूलिंग सिस्टम्स को भी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसकी मार्केट पोजीशन देखें तो एक स्पेशलाइज प्लेयर है, लेकिन जैसा दोस्तों मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है ये काफी लिमिटेड होती है। यहाँ पे आपको एनुअल बेसिस पे 1 या 2 प्रोजेक्ट बनते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट्स को मिलता है। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेयर था इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा NTPC। ये इसका न्यूक्लियर इन्वायरमेंट अगर आप देखें दोस्तों तो इसने एंटर किया है यहाँ पे न्यूक्लियर वाया इट्स जॉइंट वेंचर NCPIL अश्विनी फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक 2800 मेगावाट
माही बंसोरा प्लांट एंड थ्रू एनटीपीसी परमाणु ऊर्जा निगम। इसकी अगर आप लोग मार्केट पोजीशनिंग देखें तो एक थर्मल पावर जायंट है, डाइवर्सिफाई किया है जिसने न्यूक्लियर के अंदर, और यहाँ पे लेवरेज कर रहा है अपनी एक्सपर्टीज को फॉर इंडियाज कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी WPIL। यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में अगर आप इसके देखें तो सप्लाई करती है प्लम्बिंग सोल्यूशन फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स इंक्लूडिंग कूलिंग वाटर और एक्सेलरी पंप्स। इसके अलावा इसकी मार्केट पोजीशन देखें दोस्तों तो एक नीश प्लेयर है जो बेनिफिट कर रहा है इस टाइम पे फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिमांड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे वालचंद नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों इसके न्यूक्लियर इन्वायरमेंट को अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चर कर रहा है न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स और एक्सप्लोर कर रहा है जॉइंट वेंचर विद एटम एनर्गोमेश और वेस्टिंग हाउस और साथ में EDF के साथ। इसके अलावा अगर आप इसकी मार्केट पोजीशन देखें तो स्मॉल प्लेयर है विद 938 करोड़ ऑर्डर बुक इन न्यूक्लियर और डिफेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसके अगर आप न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में देखें तो ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग की सर्विसेज फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। साथ में इंक्लूडेड है इसके अंदर पाइपिंग, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल वर्क्स फॉर NCPIL प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इसकी मार्केट पोजीशन अगर आप देखें तो ग्रोइंग EPC प्लेयर है विद एक्सपर्टीज इन पावर और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इसको बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट लेड न्यूक्लियर एक्सपेंशन के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी पटेल एयरटेम्स इंडिया लिमिटेड। इसका अगर आप लोग न्यूक्लियर इन्वायरमेंट देखें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है हीट एक्सचेंजर्स और कूलिंग इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं इस टाइम पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर, क्रिटिकल फॉर रिएक्टर्स कूलिंग सिस्टम्स। इसके बाद यहाँ पे मार्केट पोजीशन देखें अगर आप इसकी तो एक नीश प्लेयर है इंडिया की इस टाइम पे न्यूक्लियर सप्लाई चेन के अंदर विद अ फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट नीश प्लेयर दिख रहा है जो इस टाइम पे फोकस करता है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे कॉन्स्टेलेक्ट इंजीनियर्स लिमिटेड। इसका अगर आप न्यूक्लियर इन्वायरमेंट देखें तो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन और इससे रिलेटेड सर्विसेज फॉर न्यूक्लियर प्लांट्स इंक्लूडिंग यहाँ पे इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। इसकी अगर आप लोग मार्केट पोजीशनिंग देखें तो यहाँ पे स्मॉलर बट स्पेशलाइज्ड प्लेयर है जो कैपिटलाइज करता है ग्रोइंग नीड फॉर टेक्निकल सर्विसेज इन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी। इसका अगर आप न्यूक्लियर इन्वायरमेंट देखें तो सप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज मोटर, जनरेटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और साथ में सपोर्ट करता है ऑक्सिलरी पावर सिस्टम्स को। इसकी अगर आप मार्केट पोजीशनिंग देखें तो यहाँ पे वेल स्टेब्लिश प्लेयर है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद अ ग्रोइंग प्रेजेंस इन न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट प्लेयर आपको यहाँ पे दिखेगा किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसका न्यूक्लियर इन्वायरमेंट देखें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है स्पेशलाइज्ड डायर्स, हीट ट्रांसफर और मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग और वेस्ट मैनेजमेंट, और ये सप्लाई करता है दोस्तों NPCIL को फॉर रिएक्टर ऑक्सिलरी सिस्टम्स। तो यहाँ पर दोस्तों किलबर्न कुछ खास कैटेगरीज के अंदर इंडिविजुअल सप्लायर है या आप कह सकते हैं इसके अलावा कोई भी सप्लाई नहीं करता है NCPIL को, तो ये भी कंपनी का एक नीश है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी भी जो कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू है ये न्यूक्लियर सेक्टर की तरफ से नहीं आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए इंडिया के अंदर न्यूक्लियर सेक्टर अभी इनिशियल स्टेजेस में है, ज्यादा हैवी डेवलपमेंट नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया के अंदर टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है वो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ से खाली 3% का आ रहा है। लेकिन अगस्त में जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 10 नए रिएक्टर्स का अनाउंसमेंट हुआ है, जो इंडिया की न्यूक्लियर सेक्टर है ये काफी बड़े तरीके से डेवलप होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसकी मार्केट पोजीशन देखें तो एक नीश प्लेयर है न्यूक्लियर सप्लाई चेन के अंदर, और किलबर्न इंजीनियरिंग यहाँ पे लेवरेज करता है प्रिसीजन इक्विपमेंट की एक्सपर्टीज को। साथ में इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है ग्रोथ इन SMR और यहाँ पे फ्यूल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराया इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा भी दोस्तों कई और कंपनीज हैं जो इस सेक्टर के अंदर काम करती हैं, जो आपको खुद रिसर्च करके स्टडी करनी चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ आज के हमारे एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मार्केट के आउटलुक को। तो करंटली दोस्तों जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की इक्विपमेंट मार्केट है ये इस टाइम पे प्रोजेक्टेड है ग्रो करेगी करीबन यहाँ पे 4% की CAGR से फ्रॉम 2025 टू 2030, और ड्रिवन होगी इस टाइम पे नए प्रोजेक्ट्स के द्वारा, डिमांड फॉर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के द्वारा। साथ में सेक्टर दोस्तों ऑफर करता है 110 बिलियन की अपॉर्चुनिटीज इन ऑपरेशंस और सप्लाई चेन विद 245 टू 575 बिलियन प्रोजेक्टेड फॉर पावर और नॉन पावर एप्लीकेशंस। और जैसे मैंने आप लोग को इससे पहले इन्फॉर्म कर दिया है, जो यहाँ पे डिलेज हैं अगर इसको एड्रेस किया गया, लायबिलिटी कंसर्न्स को पूरा किया गया, और यहाँ पे जो पब्लिक की अपोजिशन है इससे भी डील किया गया, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल है दोस्तों यहाँ पे सस्टेन ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखी, ये चैलेंजेस कम होते हुए दिखे, तो आपको इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी की इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी। तो ये मैंने आप लोग को मार्केट का आउटलुक चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में, जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री है इस टाइम पे पॉइज्ड है सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के साथ। यहाँ पे डिस्पाइट चैलेंजेस, जैसे यहाँ पे डिले का चैलेंज है, हाई कॉस्ट का चैलेंज है, या इस टाइम पे कॉम्पिटिशन है रिन्यूएबल्स की तरफ से, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर डिटरेंट के रूप में।
लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी की सिक्योरिटी है दोस्तों और डिकार्बनाइजेशन है, इसका काफी वाइटल रोल रहेगा इस टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी को पुश करने के लिए। तो आप लोग को दोस्तों इस इंडस्ट्री को यहाँ पे मॉनिटर करना चाहिए और साथ में माइंडफुल रहना चाहिए। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बेस्ड वॉलेटिलिटी होती है और साथ में यहाँ पे रेगुलेटरी जो कंस्ट्रेंट होते हैं, ये यहाँ पे किस हिसाब से इस इंडस्ट्री के अंदर इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की इंडस्ट्री के ऊपर। और जैसा मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।